पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम न वतन के काम आए तो ये जिंदगी किस काम की। हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए यहाँ पर विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न कराने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्न देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न जो है छपने वाला है, इसलिए आप जरूर अंत तक बने रह करके इन 50 प्रश्नों को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि हर बार रेलवे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है 2 से 4 प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, ये 50 में से आपका बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अभी हम इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, वीवीआई प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे लंबी हड्डी की बात हो रहा है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है आपका जांघ होता है। ठीक है, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है प्यारे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर, ये रहा आपका प्रश्न करा कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। जी हाँ, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है प्यारे साथियों, तो लोहे में जो जंग लगता है ये एक रासायनिक क्रिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, और हाँ ये वीडियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट उनके लिए है जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम खास करके करना चाहते हैं। ठीक है, और आप पहली बार यदि मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2 नंबर। और हाँ एक चीज और यहाँ पर खास है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 10 ऐसे वीडियो दूंगा जो आपके लिए यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, और 10 वीडियो में से आपका ऐसे वीडियो होगा जो कुछ वीडियो जो है रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा और जीके जीएस का होगा और साइंस का होगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उन 10 वीडियो को भी देखिएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है। ठीक है, और हाँ प्यारे साथियों यदि आप यहां से प्रश्न देखते हैं तो आपका बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो सीधे एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहां पर 3 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों। जो भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है। देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल हाई होता जाएगा और हर प्रकार का प्रश्न होगा और अंत में 50 प्रश्न के बाद एक प्रश्न आपके लिए मैं रखूंगा, उस प्रश्न का आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए जरूर देंगे। और हाँ 50 प्रश्न आप साथ साथ आप भी प्रश्नों का आंसर करते चलिएगा और देखिएगा कि 50 प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों का आंसर सही दे पाए। तो प्यारे साथियों हम लोग प्रश्न करेंगे, कह रहा है कि किसी वस्तु के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्या कारण है, तो कारण है जड़त्व के कारण जो है कोई व्यक्ति अचानक जब बस रुकती है या बस चलती है तो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर, कह रहा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है वो किसके कारण किया जाता है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण
के कारण वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 5 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है प्यारे साथियों, तो बताना है कि उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो पानी के ऊपर जो है बर्फ का भाग 1/10वें भाग जो है पानी के सतह से ऊपर रहता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता है कि प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसके बाद प्रश्न 7 नंबर देखिए, मस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आपका जल्द एग्जाम होने वाला है नवंबर से। ठीक है, यहां पर देखिए मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर लोग रेलवे ग्रुप डी के बारे में बता रहे हैं कि एग्जाम इसका नवंबर में नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपका नवंबर में एग्जाम होना तय है। लगभग 95% जो है क्लियर हो चुका है कि नवंबर से ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। अच्छा हाँ, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है, लंग्स जिसको कहते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। ठीक है, तो आइए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है। कह रहा है प्यारे साथियों कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो उसको कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 नंबर, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न 10 नंबर देखिए, बच्चों को डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, बच्चों को जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है वो किस बीमारी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए लगाया जाता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 11 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उस बच्चे को की हड्डियों की संख्या कितना होता है, याद रखिएगा प्रारंभ में 300 हड्डी होता है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है कुछ हड्डी आपस में जुड़ जाता है, और वयस्क होते होते उसके शरीर में कुल 206 हड्डी ही बच जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर 12। करा कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का कितना होता है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर जो होगा आपका यहां पर 7% हम लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 13। कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितना होता है प्यारे साथियों। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके श्वसन दर लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार श्वसन दर होता है। ठीक है, 1 मिनट में। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ये रहा आपका करा कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापा जाता है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। करा कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है, दूरदृष्टि यदि हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसका निवारण के लिए प्यारे साथियों कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि हो जाएगा, तो यहां पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है उसका निवारण के लिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए यहां पर देखिए ना कोई रुपया ले रहे हैं, ठीक है, आपका
बस यहाँ पर लगातार एक ही काम करना है कि समय देना है। जिस समय पर हम वीडियो अपलोड करें आप लोग फटाफट वीडियो में जुड़िए, देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मुझे ओनली मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर के आता रहूं, ठीक है। करा के वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब को मापते हैं तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यहाँ पर हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर, ये रहा आपका प्रश्न 17, ठीक है। प्रश्न है प्यारे साथियों की शरीर में कुल कितनी अमीनो अम्ल होते हैं। शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों की RH फैक्टर की खोज किसने की थी। जी हाँ, RH फैक्टर की खोज किसने की थी प्यारे साथियों, तो इसका आंसर जो होगा लैंड स्टीनर एवं वीनर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 19 नंबर, करा कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सर्वदाता है, यानी कि सभी को ब्लड दान कर सकता है। और सर्वग्राही मतलब सभी ब्लड ग्रुप वालों से रक्त ले सकता है, उसको ए बी कहेंगे, यानी कि सर्वग्राही कहेंगे, सभी से ग्रहण कर सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखेंगे। कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है प्यारे साथियों, तो इसका हो जाएगा आंसर हाइपोथैलेमस। तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 21 देखेंगे। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दांतों और हड्डियों के संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 22 नंबर। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है प्यारे साथियों। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ऊतकों का निर्माण कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 23। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों। देखिए मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है लगभग 6.6 होता है, याद रखिएगा। देखिए इसको याद करने का एक और तरीका है, मूत्र जो होता है वो दुर्गंध देता है, और मूत्र दुर्गंध जब देता है, किसी चीज का दुर्गंध आता है आपके सामने, तो आप क्या करते हैं, छी 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 करते हैं। छी छी का मतलब होता है कि 6, ठीक है, यानी कि 6.6। ऐसे हम लोग यहाँ पर ऑप्शन 6 दिया है तो 6 को ही मारेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 24 नंबर। विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है प्यारे साथियों। विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में संचित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद देखेंगे हम लोग 25 नंबर। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर जो होगा 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। बार बार कह रहे हैं कि कम से कम आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर के आता रहूं, ठीक है। देखिए टीबी क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है। टीबी को क्षय बोला जाता है, क्षय रोग, ठीक है। और क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ये बताइए। क्षय रोग, ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है प्यारे साथियों। फेफड़ा, गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा 27 नंबर। निम्न में कौन सा ईंधन गैस नहीं है। निम्न में कौन सी ईंधन गैस नहीं है,
तो ईंधन गैस नहीं है, हास्य गैस नहीं है, ठीक है। हास्य गैस जो है ईंधन गैस नहीं है, बाद बाकी सब है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। इसके बाद प्रश्न है कि कैलोरी किसकी मात्रक इकाई है? कैलोरी किसकी मापक इकाई है? यहाँ पर है मापक इकाई है, कैलोरी किसकी मापक इकाई है? तो ये आपका उष्मा का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 30 नंबर, कह रहा कि कैतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? कैतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है प्यारे साथियों? तो लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसीलिए लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 31 नंबर, कह रहा कि निमोनिया रोग किससे प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो होता है वह किससे प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड रोग जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ये रहा 33, करा कि दी समांतर दर्पणों के बीच, यानी कि दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये बताना है। देखिए दो समांतर प्रतिबिंब यदि रख दिया जाए, एक इधर से और मान लीजिए एक इधर से प्रतिबिंब रख दिया जाए और यहाँ पर कोई वस्तु जला दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसका अनगिनत प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि अनंत कह सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद आप देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि द्रव का घनत्व मापने वाला यंत्र का नाम बताइए, ठीक है। द्रव का घनत्व को मापते हैं किससे? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं, या स्पीडोमीटर से, या थर्मामीटर से, या बैरोमीटर से। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा द्रव का घनत्व मापने का यंत्र। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 35 नंबर, निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है प्यारे साथियों? तो शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 36 नंबर, प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ पाया जाता है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ पाया जाता है प्यारे साथियों? कान में पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद देखिए 37 नंबर, घरों में विद्युत संयोजक किस क्रम में जोड़ा जाता है? घर में जो लाइनें जोड़ी हुई होती है वो विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 38 नंबर, ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, चंद्रमा करा कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है, इतना समय लगता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, प्रकाश किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश किस प्रकार की तरंगे होती है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, और ध्वनि पुस्तक किस प्रकार का है? तो अनुदैर्ध्य मार्ग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखिए 40 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? तो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सूत्र पूछता तो NaCl हम लोग मारते, करेक्ट होता, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 41 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? तो आरबीसी का मुख्य कार्य जो है ये क्या है प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा
ऑक्सीजन का परिवहन, आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बाद प्रश्न देखिए, आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापी जाती है? आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापी जाती है प्यारे साथियों? तो साइटोमीटर से मापा जाता है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, ये रहा स्क्रीन पे 43 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान कितना होता है प्यारे साथियों? देखिए शरीर का तापमान जो होता है वो फ़ारेनहाइट में अलग होता है और आपका सेल्सियस में अलग होता है और केल्विन में अलग होता है। याद रखिएगा, मनुष्य का केल्विन में पूछेगा तापमान तो 310 केल्विन होता है, याद रखिएगा। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, इतना लगभग आपका फ़ारेनहाइट में होता है। और यहाँ सेल्सियस पर में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा कि क्या में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। 36 डिग्री सेल्सियस दिया है, होगा नहीं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.4 फ़ारेनहाइट में दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा आपका करा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब प्रकाश किरण जाता है तो क्या होता है प्यारे साथियों? आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बाद में जाती है, इसमें से कोई नहीं, या तरंगदैर्ध्य समान बनी रहती है। आंसर होगा आवृत्ति समान बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद प्रश्न देखिए नंबर 45 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, निकट दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? निकट दृष्टि यदि हो जाता है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। वीवीआई प्रश्न है, कई बार आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है मतलब क्या है? तो मनुष्य के लिए आपका WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका बताया 60 डेसिबल, ठीक है। 60 डेसिबल नहीं बताया है, 40 डेसिबल बताया है, ठीक है। मानक ध्वनि स्तर जो है 40 डेसिबल बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 40 के निकटतम आपका 60 डेसिबल दिया गया है तो 60 डेसिबल ही मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये 47 नंबर, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाता है, भवन के ऊंचाई से गिराया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है ये बताना है। उसका द्रव्यमान, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक साथ भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 48 नंबर कह रहा है कि लिंग निर्धारण होता है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? लिंग निर्धारण जो है पुरुष क्रोमोसोम पर होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 49 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है प्यारे साथियों। यहाँ पर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा रक्तचाप मापने का यंत्र, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देख लेंगे 50 नंबर, मैक नंबर किससे संबंधित है? जी हाँ साथियों, मैक नंबर किससे संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से संबंधित है, याद रखिएगा मैक नंबर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। और हाँ, हमने वादा किया था कि एक प्रश्न आपको अंत में जरूर देंगे, तो ये रहा आपका प्रश्न, करा है कि वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृति का कारण है। अब इसका आंसर जो है आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, कहां पर? कमेंट बॉक्स में, इसका मैं इंतजार करूंगा, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और प्यारे साथियों, आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर बने हैं, पूरे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है।